हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई ने क्लास 12 का टर्म 1 एंड टर्म 2 के सिलेबस को डिवाइड कर दिया। टर्म 1 ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, ये नवंबर और दिसंबर के बीच होने वाला है। तो ये टोटली ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो मैं इस वीडियो लेक्चर में आज रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड 52 क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा, डिटेल में डिस्कस करूँगा। ये रिलेशन एंड फंक्शन आपका 8 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं कि रिलेशन एंड फंक्शन में क्या क्या आने वाला है। तो देखिए, रिलेशन एंड फंक्शन में आपका टाइप्स ऑफ रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन, वन वन, मेनी वन, ये सब पूछा जाएगा, ठीक है, फंक्शन में। तो हम लोग इसी से रिलेटेड आपका यहाँ क्या है, कंपोजिट फंक्शन नहीं पूछा जाएगा, कंपोजिट फंक्शन नहीं पूछा जा रहा है। आपका क्या है कि इन्वर्स नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इन्वर्स नहीं आ रहा है, कंपोजिट नहीं आ रहा है, और बाइनरी ऑपरेशन नहीं आ रहा है। तो हम लोग यहाँ टोटली क्या डिस्कस करेंगे, जो आ रहा है उससे रिलेटेड 52 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और भी मैं क्वेश्चंस लाऊंगा केस स्टडी बेस, अभी ये सिंपली 52 क्वेश्चंस है। अच्छा, जैसे सीबीएसई ने क्या कर दिया है कि पेपर ऑब्जेक्टिव कर दिया है, अब आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। पहले क्या था, सब्जेक्टिव था। सब्जेक्टिव में आप टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करते थे कि हाँ भाई, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। 2-4 टाइप का क्वेश्चन होता था, कहानी खत्म। लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या है कि आपको एक एक पॉइंट को पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कहीं से भी एक पॉइंट पूछ सकता है, कितना भी अंदर जाकर ये एक पॉइंट पूछ सकता है। वो सिंपल भी होगा, टफ भी हो सकता है। हाँ, एक और बात, क्या यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जेईई मेंस टाइप का होने वाला है? तो बिल्कुल नहीं। यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 12th बोर्ड से रिलेटेड, जैसा आर.एस. अग्रवाल, एनसीईआरटी, आर.डी. शर्मा वगैरह में दिया है, उस टाइप का पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये जेईई मेन टाइप का बिल्कुल भी नहीं होगा। तो कैसा होगा क्वेश्चन, इसको हम लोग आज देखते हैं। और 52 क्वेश्चंस ये होगा, पता नहीं कितना मिनट में सॉल्व होगा, लेकिन जो भी होगा, जैसे भी होगा, डिटेल में होगा। आपको हर एक टर्म, हर एक चीज़ समझ में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लिखा हुआ है कि कोई फंक्शन एफ है, उसमें ये लिखा हुआ है कि fx1 इक्वल टू fx2, ठीक है। हम पुट करते हैं fx1 इक्वल टू fx2, और हमको मिलता है यहाँ से x1 इक्वल टू x2। तो फंक्शन क्या होता है, किस कंडीशन में ये हम लोग काम करते हैं? तो हम लोग ये करते हैं 1-1 चेक करने के लिए, ठीक है। 1-1 चेक करने के लिए क्या करते हैं, fx1 इक्वल टू fx2 पुट करते हैं, और x1 इक्वल टू x2 अगर आया तो फंक्शन क्या है, 1-1 है। तो कह रहा है कि फंक्शन a टू b में कैसा होगा, तो हम मारेंगे क्या, 1-1 होगा। तो इसका ऑप्शन 1 सही है, ए सही है। अब कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन आर इज ऑन द सेट इतना, ये कैसा रिलेशन है? तो देखिए, ये कैसा रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव है क्या? तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेट ए क्या है, 1-2-3, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, ये सब होना चाहिए, ठीक है। तो ये है नहीं, तो फंक्शन कैसा है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक को देख लेते हैं। तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, 1-3 है तो 3-1 होना चाहिए, बिल्कुल है। 4-2 है तो 2-4 होना चाहिए। अब देखिए, 2-3 है तो 3-2 होना चाहिए ना, तो 3-2 यहाँ नहीं है, तो ये फंक्शन सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए, तो ट्रांजिटिव के लिए देखिए, वन ऐसा देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं, 2-3 है, 3-1 भी है, तो हमारे पास 2-1 होना चाहिए। देखिए, तो 2-1 कहीं है क्या, तो 2-1 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो क्या है, नन ऑफ दीज। ये डी ऑप्शन इसका क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये इन्वर्स से आ गया है। एक क्वेश्चन मैंने जानबूझ कर लिया है इन्वर्स का। जैसे कभी कभी आपके भी पेपर में जानबूझकर ऐसा आ जाता है, तो एफ एक्स इक्वल टू 5x+4 है, तो इसका इन्वर्स डायरेक्ट हम लोग कैसे निकालेंगे? तो ऐसा समझिए, y इक्वल टू है ये 5x+4, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x क्या आ जाएगा, y-4/5। और फिर x को इंटरचेंज कर देंगे, x को y को x पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू x-4/5। तो यही आपका x-4/5 जो होगा, आपका क्या होगा, इन्वर्स होगा। तो ये मैंने जानबूझ कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब यहाँ रेंज नहीं, यहाँ डोमेन पूछ रहा है। तो ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि ये फंक्शन है, इसका डोमेन क्या होगा। तो डोमेन के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी फंक्शन होना चाहिए, ये नॉन निगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव कहने का क्या मतलब है कि
इसके अंदर वाले टर्म 3x माइनस 3 माइनस एक्स ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। 0 हो सकता है और पॉजिटिव होना चाहिए। हम यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं, x माइनस 1 ये हो जाएगा x माइनस 3, माइनस यहाँ कॉमन ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 3 लेस दैन और इक्वल टू 0। नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ पे 1 3 को दिखाएंगे। सब यहाँ कोफिशिएंट हम पॉजिटिव इसलिए करते हैं क्योंकि लास्ट वाला मेरा क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमको चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, तो x कहाँ से कहाँ हो जाएगा 1 2 3, इक्वल टू साइन है तो दोनों पे क्लोज आएगा। तो देख लीजिए 1 2 3 कहाँ है, तो 1 2 3 यहाँ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर, ऐसा है इवन और ऑड फंक्शन। थोड़ा सा जान लेते हैं इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इवन और ऑड के लिए हम लोग क्या करते हैं, एफ एक्स के जगह माइनस एक्स पुट करके देखते हैं। ठीक है, और फिर से वो एफ एक्स के इक्वल आ गया तब इसको इवन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, और क्या है कि अगर एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जाता है तो इसको ऑड फंक्शन बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए कि आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, दो फंक्शन मेरे पास है। ठीक है, यहाँ पे एफ माइनस एक्स पुट किए तो माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर ही रहा। एक्स स्क्वायर मतलब एफ एक्स, फिर से वही फंक्शन आ गया। मतलब यहाँ क्या हो गया, एफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल हो गया। तो ये जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। ठीक है, तो ये इवन है। अब एफ एक्स एक्स क्यूब है, यहाँ पे माइनस एक्स पुट करके देखते हैं, एफ माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स का पावर 3। पावर और रहता है, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब। एक्स क्यूब की जगह हम एफ एक्स लिख सकते हैं, तो ये माइनस का एफ एक्स आ गया। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया, माइनस का एफ एक्स। तो ये जो फंक्शन है इसको क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, ऑड फंक्शन। अच्छा कभी कभी क्या होता है, जैसे एफ एक्स इक्वल टू हम ऐसा ले लेते हैं 2x माइनस 3। ठीक है, एफ माइनस एक्स निकालते हैं तो हो जाएगा माइनस का 2x माइनस 3। अगर हम ये एफ एक्स के इक्वल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 2x माइनस 3। अच्छा माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये बच जाएगा 2x प्लस 3। ये भी टर्म एफ एक्स के इक्वल नहीं है। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, एफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल भी नहीं है और ना ही माइनस एफ एक्स के इक्वल है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो क्या क्या कंडीशन है भाई, तो कंडीशन ये है कि कोई फंक्शन इवन हो सकता है, इवन हो सकता है, ऑड हो सकता है या नन, दोनों में से कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यही तीन पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ एक पॉइंट जो याद रखने वाली है वो ये है कि कांस्टेंट फंक्शन जो था, इकलौता ये फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन जो क्या होता है, इवन और ऑड दोनों होता है, इवन एज वेल एज ऑड। तो ये इवन और ऑड दोनों होता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इवन और ऑड की यही कहानी है, यहीं से शुरू होता है कहानी। और आपके पास अब एक क्वेश्चन आया, तो क्वेश्चन क्या है भाई, तो क्वेश्चन है, हाँ तो क्वेश्चन ये है कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इवन है या ऑड है। तो हम क्या करते हैं, एक्स के जगह पे माइनस एक्स पुट करके देखते हैं, तो ये आ जाएगा लॉग माइनस एक्स का होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, प्लस रूट ओवर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए ये क्या आ गया, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। हम देखें कि ये एफ एक्स के इक्वल आ गया। ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया, एफ एक्स के इक्वल आ गया। तो ये फंक्शन कैसा है, तो ये फंक्शन इवन है। ठीक है, ऑड नहीं है, दोनों नहीं है, नन ऑफ दीज तो नहीं होगा। ठीक है, दोनों क्या होता है, तो ये कांस्टेंट फंक्शन ऐसा होता है कि दोनों होता है। ठीक है, हाँ बस कांस्टेंट फंक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट ई इक्वल टू, ई कोई सेट है ऐसा एंड एफ कोई सेट है ऐसा, देन द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ई टू एफ। अब देखिए ऑन टू फंक्शन को निकालना ये थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, और ये कभी कभी आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो टफ तो होता है, लेकिन कैसे हम लोग निकालेंगे थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला आता है, वो समेशन टाइप का है। ठीक है, तो वो आपके एकदम एग्जाम में यूज नहीं होगा, 100% ये बात सही है। अब देखिए यहाँ क्या है, 1 2
3 4 ऐसा, और यहाँ क्या है 1, 2, ये फंक्शन है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। तो देखिए ये कैसे निकलता है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। तो देखिए ये एलिमेंट 2 से जाकर जुड़ सकता है, तो इसके पास 2 चॉइस, 2। ये भी एलिमेंट 2 के साथ जुड़ सकता है, तो इसके पास भी 2 चॉइस। ये भी एलिमेंट 2 के साथ जुड़ सकता है, इसके पास भी 2 चॉइस। ये भी एलिमेंट 2 के साथ जाके जुड़ सकता है, तो इसके पास भी 2 चॉइस। ये होता है, क्या हो गया ये 2 का पावर 4। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शन है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है भाई, तो ये 1 जाकर 1 2 से जुड़ा होगा, 2 जाकर 1 2 से जुड़ा होगा, ऐसा जुड़ा होगा। हम अभी यहाँ से निकालते हैं नंबर ऑफ इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन मतलब कि कम से कम एक फंक्शन जो हो, एक जो एलिमेंट होगा जिसका इमेज नहीं होगा, ये किसी का इमेज नहीं होगा ऐसा, या ये किसी का इमेज नहीं होगा, मतलब कम से कम एक एलिमेंट खाली रह जाना चाहिए। तो 2 ही पॉसिबिलिटी है भाई खाली रह जाने का। क्या है खाली रह जाने का 2 पॉसिबिलिटी, तो 1 2 3 4, ये सब जाकर या तो 1 से जुड़ जाए, ऐसा कि सब जाकर 1 से जुड़ जाए, या सब जाकर क्या हो जाए 2 से जुड़ जाए, 1 2 3 4, सब जाकर या तो 2 से जुड़। तो यही 2 केस है जिसमें क्या होगा, ये इनटू रहेगा। बाकी केस कैसा बनेगा कि कुछ 1 से जुड़ेगा, कुछ 2 से जुड़ेगा, तो उस केस में ऑन टू हो जाएगा। अच्छा ऑन टू कैसे होता है भाई, तो ऑन टू के लिए यही है कि रेंज जो है कोडोमेन के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, रेंज कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए। तो कहने का मतलब सभी एलिमेंट जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, कोई खाली नहीं रहना चाहिए, खाली रह गया मतलब इनटू, खाली नहीं रहा तो ऑन टू। तो खाली 2 ही केस में रह सकता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इनटू फंक्शन यहाँ क्या है 2 है, तो बाकी जो बचा वो क्या हो जाएगा इनटू ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो ऑन टू फंक्शन क्या हो जाएगा, तो ऑन टू फंक्शन जो होगा वो हो जाएगा 2 का पावर 4 माइनस 2। तो ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा 16 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 14। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ इस टाइप का होगा। एफ जब भी ए से बी कोई देगा सेट, तो ये बी जनरली 2 ही देगा, 2 ही एलिमेंट देगा। ठीक है, बहुत रेयर केस में जेई मेन वगैरह में 3 एलिमेंट दे देगा, नहीं तो 2 ही एलिमेंट देकर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप हमेशा ऐसे ही बनाइएगा। हमेशा एक मैं जनरल फार्मूला ही दे देता हूँ। क्या है जनरल फार्मूला भाई, कि अगर इधर 2 रहे, 2 एलिमेंट इधर रहे, ठीक है, तो वैसा 2 ही केस बनेगा, 2 ही इनटू फंक्शन बनेगा। ठीक है, ऑन टू फंक्शन कितना बनेगा भाई, तो ऑन टू फंक्शन 2 का पावर n माइनस 2, वेयर n क्या है a के एलिमेंट है। ठीक है, हाँ 2 का पावर n माइनस 2। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है वो क्या है, इफ एफ एक्स प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, देन एफ एक्स इक्वल टू व्हाट, एफ एक्स क्या होगा। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है एफ एक्स प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ऐसा दिया हुआ। अब हम क्या करते हैं ना, एक्स के जगह पे ये वैल्यू पुट करते हैं 1 माइनस एक्स। तो हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे एक्स को 1 माइनस एक्स, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा एफ ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 2 टाइम्स ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, इक्वल टू एक्स के जगह हम क्या पुट करेंगे 1 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2। आप सिंपल ऐसा समझिए कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। कैसे भाई, तो आप क्या कीजिए एफ एक्स को कुछ समय के लिए u मान लीजिए और एफ ऑफ 1 माइनस एक्स को कुछ समय के लिए v मान लीजिए। तो देखिए पहला कैसा बन जाएगा, ये है u प्लस 2v इक्वल टू, अब ये क्या कीजिएगा, तो ये कोई कांस्टेंट ही है, इसको अभी एक्स स्क्वायर प्लस 2 ही रखते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये v हो गया v प्लस 2u, v प्लस 2u इक्वल टू, ये सॉल्व इसको कर रहे हैं तो ये आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 3। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इसको चेंज कर दे रहे हैं, इसको ऐसे लिख रहे हैं 2u
प्लस 2u प्लस v, उल्टा करके लिख दिए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, और ये u, ये 2v है ना, लिखते हैं u प्लस 2v इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं ना कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 4u प्लस 2v, ऐसा क्यों, u निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। अब क्या कर रहे हैं, अब हम माइनस कर दे रहे हैं, माइनस करने से क्या हो जाएगा, 2v माइनस हो जाएगा, u माइनस 4u माइनस का 3u इक्वल टू कितना हो जा रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर 2 माइनस 6 माइनस का 4, और क्या हो जाएगा ये प्लस का 4x। अगर हम -3 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x अपॉन 3, और इसको हम बोलेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय 3। अच्छा u क्या है भाई, u क्या है, u fx है, हमको fx ही चाहिए था, तो हमको मिल गया है fx इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय 3। देखिए, तो यही आपका सी आंसर है, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय 3। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट द फंक्शन एफ बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, देन f इज, देखिए क्या होगा, ऑन टू होगा, 1 1 ऑन टू होगा, 1 1 इंटू होगा, मेनी 1 इंटू होगा, क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए जब भी एक्स स्क्वायर का टर्म हो, ऐसा समझे x का पावर अगर इवन है तो वो जरूर मेनी 1 होगा, क्या होगा, मेनी 1। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है, आपको रेंज निकालना है, तो रेंज यहाँ क्या आ जाएगा, 2 टू इन्फिनिटी ऑल रियल नंबर, अगर कुछ ना दिया रहे तो कोडोमेन ऑल रियल नंबर होता है, तो रेंज यहाँ निकालेंगे तो रेंज क्या आ जाएगा भाई, तो रेंज ऑल रियल आएगा नहीं, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये 2, मतलब 2 से बड़ा नंबर आने वाला है, 2 टू इन्फिनिटी ऐसा कहेंगे। ठीक है, तो कोडोमेन आर है, रेंज 2 टू इन्फिनिटी है, तो हम कहेंगे कि मेनी 1 भी है और इनटू भी है। ठीक है, मेनी 1 इंटू, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस ऑन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, कौन जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो देखिए हम ए को चेक करते हैं, मॉड ए इक्वल टू मॉड बी दिया हुआ है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते हैं भाई, रिफ्लेक्सिव के लिए बी को भी ए पुट करते हैं, तो मॉड ए इक्वल टू मॉड ए, सही बात है क्या, तो बिल्कुल सही है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं, तो सिमेट्रिक के लिए बी के जगह ए पुट करके देखते हैं, मॉड बी इक्वल टू ये मॉड ए आ गया, सही बात है क्या, तो सही बात है, तो सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते हैं भाई, तो ट्रांजिटिव के लिए ऐसे देखते हैं कि मॉड ए इक्वल टू मॉड बी है एंड मॉड बी इक्वल टू मॉड सी है, ऐसा। तो क्या मॉड ए इक्वल टू मॉड सी होगा, तो बिल्कुल होगा, क्योंकि बी के जगह पे सी रख दिए हैं, तो ये ट्रांजिटिव भी है। तो पहला ही रिलेशन क्या आ गया है, इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया। तो आगे हम चेक करने की जरूरत नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का है, एमसीक्यू है, मतलब एक ही सही होने वाला है, तो आगे हम टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे, एक बस देखे कहानी खत्म, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है भाई कि देखिए ये तो फिर से वही क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग देखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू इतना है तो डोमेन क्या होगा। चलिए अब हम थोड़ा सा लॉग के बारे में जान लेते हैं। लॉग मान लीजिए एन बेस ए है, इसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, बेस भी पॉजिटिव होता है, और बेस 1 के इक्वल नहीं होता है, तो ये होता है लॉग का कंडीशन। तो ठीक है भाई, लॉग का कंडीशन यहाँ हम सेटिस्फाई करते हैं, तो x प्लस 3 को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बस यही एक कंडीशन यहाँ है। 2 तो ऑलरेडी 1 से बड़ा है ना, और 1 नहीं है। अब क्या होना चाहिए, एक तो ये कंडीशन होना चाहिए, दूसरा ये टर्म डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो एक ये हो गया, एक लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 जो होगा
वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन होना चाहिए। तो पहला कंडीशन से मेरा क्या आएगा, x ग्रेटर देन -3, -3 से तो बड़ा होना चाहिए। दूसरा कंडीशन से क्या आएगा, ये है x+1 और x+2 डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब क्या है, x -1 नहीं होना चाहिए और x -2 नहीं होना चाहिए। तो फाइनली डोमेन मेरा क्या हो जाएगा भाई, तो डोमेन मेरा होगा x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, -3 टू इन्फिनिटी, ओपन ओपन, यूनियन, सॉरी एक्सेप्ट, एक्सेप्ट किसको एक्सेप्ट करना है, तो -1 एंड -2। तो देखिए ये कौन सा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, -3 टू इन्फिनिटी एक्सेप्ट -1 एंड -2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन इज लेस देन इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो कह रहा है कि लेस देन मतलब ए लेस देन बी, ऐसा ये कौन सी टाइप का रिलेशन है। तो देखिए अगर बी की जगह ए पुट करते हैं तो ए लेस देन ए गलत हो जाएगा, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर ए लेस देन बी है तो बी लेस देन ए नहीं होगा, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा ए लेस देन बी है, ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं, ए लेस देन बी है एंड बी लेस देन सी है, तब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ए जो होगा लेस देन सी होगा। तो ये ट्रांजिटिव के रिलेशन को सेटिस्फाई किया, ट्रांजिटिव के कंडीशन को सेटिस्फाई किया। तो ये क्या है, ओनली ट्रांजिटिव। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, इफ a इक्वल टू 1 2 3 b इक्वल टू 5 6 7 and f is a function from a to b is a function such that fx equal to x plus 4, then what type of function f is। तो देखिए जब भी फंक्शन इवन पावर ऑड रहे तो ये 1 1 हो जाएगा, x+4, तो ये 1 1 है। ठीक है, हाँ पावर अगर ये x² + 4 रहता तो मिनिमम बोलते, अभी क्या है 1 1 है, तो ये फंक्शन 1 1 है। तो 1 1 सिंपली 1 1 कहीं नहीं दिया हुआ है, 1 1 तो है। अब ऑन टू के लिए चेक करना है। ठीक है, तो ऑन टू चेक करना है तो क्या करेंगे भाई, हम ऐसा है y इक्वल टू x+4, x की वैल्यू रखते जाएंगे, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू आ जाएगा 6, x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू आ जाएगा 7। तो हमको y ये मिल रहा है 5 6 7, और को डोमेन भी मेरा क्या है 5 6 7। तो को डोमेन किसके इक्वल है, रेंज के इक्वल है, को डोमेन रेंज के इक्वल है। तो हम क्या कहेंगे कि को डोमेन रेंज के इक्वल है, तो फंक्शन 1 1 भी है साथ ही 1 2 भी है, तो आंसर भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी विल बी एन इनटू फंक्शन इफ। इनटू फंक्शन कब होता है भाई, तो इनटू फंक्शन हम जानते हैं कि ये होता है को डोमेन। ठीक है, और को डोमेन का कुछ पार्ट जो है रेंज में नहीं होना चाहिए, मतलब रेंज कम होना चाहिए को डोमेन से। तो क्या होना चाहिए भाई, तो रेंज जो है प्रॉपर सबसेट होना चाहिए किसका, को डोमेन का, ऐसा। तो रेंज प्रॉपर सबसेट होना चाहिए को डोमेन का, कहाँ है, तो ये बात ये बात ये बात ये बात यहाँ है। रेंज जो होना चाहिए, रेंज ऑफ फंक्शन सबसेट होना चाहिए बी का, ये बी जो है इसका क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। चलिए सही बात है। नेक्स्ट, इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू 3x, देन व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन। देखिए ये 3x है, पावर ऑड है, क्या होगा 1 1 होगा। तो 1 1 तो हो गया, तो 1 1 साथ ही में पूछ रहा है 1 2 होगा कि इन टू होगा। ठीक है, तो ऑल रियल टू ऑल रियल दिया है। ठीक है, हाँ ये आर टू आर दिया है, और एफ एक्स इक्वल टू है 3x, एफ एक्स इक्वल टू है 3x, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू ये 3x है, x इक्वल टू क्या आ जाएगा y/3। तो यहाँ x हर जगह डिफाइन है, और फंक्शन जो है समझिए कि मतलब यहाँ भी रेंज क्या है, ऑल रियल नंबर है, रेंज ऑल रियल नंबर है। तो ऑल रियल नंबर है तो क्या हो जाएगा भाई, तो 1 1 इंटू, बिल्कुल गलत ये लिखा हुआ है, 1 1 एंड 1 2 हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका सही है, 1 1 एंड 1 2। तो ये गलत ऑप्शन है, ये सही है, जहाँ भी ये है ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, हम एक तरह से और चेक कर सकते हैं, y इक्वल टू 3x का ग्राफ बनाकर लीजिए भाई, y इक्वल टू x ऐसा,
3x है तो थोड़ा सा ऊपर से ऐसा जाएगा, और क्या, y इक्वल टू 3x, 1 तो है ही, साथ ही साथ रेंज इन्फिनिटी टू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, तो रेंज कोडोमेन के इक्वल है, तो ये फंक्शन 1 एंड ऑन 2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, हम लोग देखें 1 एंड ऑन 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन यूक्लिडियन प्लेन एंड लेट a relation R on T be defined as A related to B if A congruent to B for all AB belong then R is, देखिए A congruent to B, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव तो ये है क्योंकि A congruent to A होता है। अच्छा, A congruent to B है तो B भी congruent to A होगा, तो सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव A congruent to B है एंड B congruent to C है, तो A कॉन्ग्रुएंट टू C होगा, ये भी सही है, मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंसीडर द नॉन एम्प्टी सेट कंसिस्टिंग ऑफ चिल्ड्रेन इज फैमिली ऑफ चिल्ड्रेन इन अ फैमिली एंड अ रिलेशन आर डिफाइंड एज A रिलेटेड टू B इफ A इज ब्रदर ऑफ B, A इज ब्रदर ऑफ B, A इज ब्रदर ऑफ B, तो देखिए हम B के जगह A पुट करके देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, तो A अपने आप का भाई होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। खैर रिफ्लेक्सिव ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो रिफ्लेक्सिव के बारे में चेक भी नहीं करना था, हमको सिमेट्रिक चेक करना है कि A जो है B का भाई है, तो B भी A का क्या होगा, भाई होगा, तो ये ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए पहले तो यही चलता था, लेकिन अब पता नहीं मैथ्स वाला भी जान गया कि भाई नहीं, ये बहन भी हो सकता है, ठीक है, तो सिमेट्रिक नहीं होगा, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं, ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव में क्या है भाई, तो मान लेते हैं A भाई है किसका, B का, B भाई है किसका, C का, तो B तो कंफर्म हो गया कि लड़का है, ठीक है, A भी लड़का है, यहाँ कैसे लिखे, हाँ A लड़का है और B भी लड़का है, तो A भी जो है C का भाई होगा, बिल्कुल सही बात है, C A का हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन A C का भाई होगा, तो ट्रांजिटिव होगा लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, तो ऐसा है ये, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए इक्वल टू व्हाट, तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। कि ऐसा समझिए कि किसी भी सेट में एक एलिमेंट है तो इक्विवेलेंस रिलेशन 1 ही होता है, 2 एलिमेंट है तो इक्विवेलेंस रिलेशन 2 ही होता है, 3 एलिमेंट है तो इक्विवेलेंस रिलेशन 5 होता है, 4 एलिमेंट है तो इक्विवेलेंस रिलेशन 15 होता है, ठीक है, तो आप तो इतना ही याद रखिए, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन का जो फॉर्मूला है वो काफ़ी लेंदी है और थोड़ा सा टफ है समझाना अभी ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए, तो आप इसको बस याद रखिए, याद रखिएगा काम बन जाएगा, ठीक है। तो क्या है भाई, तो यहाँ पे हम लोग के पास 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है तो 5 रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ हमको मिलेगा, 4 के लिए एक्स्ट्रा आप याद रखिए 15, ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, मैं सजेस्ट करता हूँ ऐसा। चलिए अब ये क्या है भाई, तो ये ऐसा है दिया हुआ, क्या है, इफ और रिलेशन आर ऑन द सेट इतना, तो आर कैसा रिलेशन है, देखिए बस क्या दिया हुआ है इसमें 1,2 ऑर्डर पेयर दिया हुआ, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, रिफ्लेक्सिव ये नहीं है, सिमेट्रिक ये नहीं है, क्यों नहीं है, 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव ये है, क्यों है भाई, तो आपको ध्यान होगा कि मैंने क्या पढ़ाया था, 1 2 है तो 2 1 होगा तब अगला चेक करेंगे, 2 1 है ही नहीं तो ये ट्रांजिटिव है, ठीक है, तो बस ये क्या है, ट्रांजिटिव है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ये है, क्या है भाई, लेट अस डिफाइन अ रिलेशन आर एज ए रिलेटेड टू बी इफ ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, मतलब ऐसा है ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ठीक है,
अगर हम b के जगह a रख दें तो a ग्रेटर देन इक्वल टू a सही है क्या भाई? तो ये ट्रू है, ठीक है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है। चलिए, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए, तो सिमेट्रिक के लिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू बी है तो बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए नहीं होगा, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है भाई कि अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है एंड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी है तो ए भी ग्रेटर देन इक्वल टू सी होगा। तो क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट नॉट सिमेट्रिक। ये बात सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है भाई, देखिए ऐसा है, लेट ए इक्वल टू 1 to 3 to n एंड बी इक्वल टू a to b। अच्छा, सर्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, देखिए इंजेक्टिव का मतलब होता है 1 1, इंजेक्टिव मतलब 1 1, ठीक है, सर्जेक्टिव मतलब 1 2, ठीक है, और बाइजेक्टिव मतलब क्या होता है, बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 एंड 1 2, ये सब होता है, ठीक है। तो हमको क्या देखना है, हमको सर्जेक्टिव चेक करना है, मतलब ऑन टू फंक्शन निकालना है। मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला 2 का पावर n-2, तो ये बी ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये कैसा हो रहा है, तो यहाँ हो रहा है, क्या बोल रहा है, लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r वी डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 1/x फॉर, यहाँ देखिए पॉइंट यहाँ पकड़ना होगा, सभी x रियल के लिए क्या फंक्शन 1 1 होगा, क्या 1 2 होगा, क्या बाइजेक्टिव होगा, या डिफाइन ही नहीं होगा। तो हाँ भाई, ये नया सा टर्म लग रहा है, इस पर ध्यान देना है कि x जब 0 लेंगे तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, f इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ ये कंडीशन नहीं लगाया है कि x बिलोंग्स टू r और x डज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन नहीं लगाया। तो ये कंडीशन नहीं लगाने के कारण फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा सभी रियल के लिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम z इंटू जेड, जेड टू जेड आर बाइजेक्टिव। कौन बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 1 2, ठीक है, दोनों। तो कैसे चेक करेंगे भाई, तो हम बोले थे ना भाई कि अगर ऑड है, पहले तो इवन वाला ये नहीं होगा, ठीक है, ऑड वाला पे बात करेंगे। ऑड वाला अगर ये 1 1 है, ये सब 1 1 है, ठीक है, ये सब 1 1 है, लेकिन क्या ये 1 2 भी होगा, तो देखिए एक्स क्यूब है, y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो अगर हम इसका रेंज निकालें तो रेंज आ जाएगा n का क्यूब, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। जैसे x अगर इंटीजर ही डाले, 1 डाले तो 1 आएगा, 2 डालेंगे तो 8 आएगा, इसमें 5 6 7 गायब है, ठीक है, जबकि मेरा जो कोडोमेन है उसमें 5 6 7 है और इसमें नहीं है, तो ये इनटू होगा, 1 1 इनटू, ठीक है। ये देखते हैं x प्लस 2, तो 1 1 है, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, तो x इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 2, या ऐसे समझेंगे कि यहाँ सब इंटीजर आ जाएगा, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, तो जैसे ही x अगर हम 1 डालते हैं तो y हमको मिलता है 3, x 2 डालते हैं तो ये 4 मिलेगा, 3 डालेंगे तो 5 मिलेगा, मतलब ऐसे आगे मिलता जाएगा, ठीक है। तो ये 1 से शुरू हुआ है तो ये 3 4 5 मिल रहा है, ठीक है। जैसे ये 0 डालते तो यहाँ 2 मिलता, 2 3 4 5 6, -1 से शुरू करते तो 1 2 मिलता, ठीक है, -2 से शुरू करते तो 0 वाला मिलता, मतलब जैसे ही पीछे करेंगे ये सब वैल्यू को प्राप्त करता जाएगा, मतलब ये इंटीजर आता जाएगा, ठीक है। तो 1 1 1 2 ये होगा। ये देखिए, ये तो y इक्वल टू ऑड नंबर है, 2x प्लस 1 क्या हो जाएगा, ऑड, तो ऑड मिलेगा, जबकि मेरा कोडोमेन क्या है, ऑल इंटीजर है, तो ये ऑड, ये ऑल इंटीजर इक्वल नहीं है, तो ये भी मेनी वन होगा, 1 1 इनटू, तो मेरा फंक्शन यही y इक्वल टू एक्स प्लस 2 सेट ऑफ z टू z में क्या हो जाएगा, 1 1 एंड 1 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई,
लेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी। देखिए डोमेन है 2 टू इन्फिनिटी, रेंज है आर, वी फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू होना चाहिए ऐसा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, देन रेंज ऑफ फंक्शन, फंक्शन का रेंज क्या होगा। ठीक है, एफ कहाँ से कहाँ डिफाइन है, 2 टू इन्फिनिटी। ये ध्यान दीजिएगा भाई, क्या है ये 2 टू इन्फिनिटी। अच्छा, इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, हाँ, एक्स एफ क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। अगर x पूरा रियल नंबर मिलता, ठीक है, तब इसका रेंज आता क्या, ये तो 0 1 टू इन्फिनिटी। अगर पूरा रियल नंबर मिलता तो, अगर रियल 2 मिल रहा है तो 2 मिलेगा तो देखिए, अगर 2 मिल रहा है तो ये आ जाएगा 0 1, 2 से ज़्यादा वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू बढ़ता जाएगा। मतलब अगर 2 से इन्फिनिटी भी रखते हैं तो मेरा जो फंक्शन आएगा, मेरा जो रेंज आएगा 1 टू इन्फिनिटी ही है। इसको देखने का एक और तरीका ऐसा भी हो सकता है कि इसका आप ग्राफ चेक कर लीजिए। ठीक है, तो ग्राफ कैसे चेक करेंगे भाई, तो ये x इक्वल टू 2 1,2 ये 1 ऐसे ग्राफ जा रहा है। मतलब जो एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है, इस बार ये 2,1 हो जाएगा, x2y1। देखेंगे तो यहाँ मेरा क्या आ रहा है, 2 से इन्फिनिटी मेरा क्या जा रहा है, 2 टू इन्फिनिटी मेरा, सॉरी 2 टू इन्फिनिटी का है, y1 है ना, तो 1 टू इन्फिनिटी मेरा जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ है, 1 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ जो रेंज है वो 1 टू इन्फिनिटी है। और ऐसे भी हम देख रहे हैं कि ये 1 टू इन्फिनिटी इसका रेंज आ रहा है, तो ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एफ इज फंक्शन फ्रॉम आर टू आर बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू ऐसा। ये देखिए ऊपर वाला 2x है जब x 3 से बड़ा है, एक्स स्क्वायर है जब 1 से 3 के बीच है, 3x है जब ऐसा है। तो कह रहा है कि f माइनस 1 प्लस f2 प्लस f4 की वैल्यू बताइए। तो देखिए f माइनस वन किस रेंज में आएगा भाई, तो यहाँ आएगा। ठीक है, 1 से छोटा में -1 आएगा, तो 3x है, x के जगह पे -1 पुट करेंगे तो ऐसा, प्लस f2, 2 कहाँ जाएगा, तो 2 1 से 3 के बीच में 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, f2 2 का स्क्वायर, प्लस f4, 4 कहाँ जाएगा, 3 से बड़ा में, तो हो जाएगा 2 इंटू 4। तो ये वैल्यू हमको क्या मिल रहा है, -3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 8, 8 प्लस 4 12, 12 माइनस 3 9। तो आंसर आ गया क्या, 9। सो 9 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट क्या है भाई, तो नेक्स्ट यहाँ द रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज ए इक्वल टू 2b देन आर इनवर्स। अब फिर ये आर इनवर्स क्यों दे दिए सर जी, तो ऐसा दिए हैं कि क्वेश्चन भी ऐसा कभी कभी आ सकता है, वो आर निकालने के लिए बोल रहा हो लेकिन आर इनवर्स हुआ, तो खैर आप आर निकालिए कि आर क्या होगा। तो देखिए जैसे ही b1 पुट करेंगे ए आ जाएगा 2, तो 2,1, आर कैसा होगा 2,1 4,2 6,3, मतलब ये आधा होगा, ऐसे लिख सकते हैं ना, b इक्वल टू ए बाई 2। ठीक है, हाँ, b जो होगा a का आधा होगा, a इक्वल टू 2b, a जो होगा दोगुना होगा। चलो, तो ये 8,4 ऐसे बढ़ता जाएगा, है ना। तो आर इनवर्स क्या होता है ना, इसी का उल्टा, 2,1 है ना, तो कर दीजिए 1,2, ये 2,4, ये 3,6, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो क्या है 1,2 2,4 3,6, यहाँ ये आर इनवर्स पूछ रहा है इसीलिए ये होगा, अगर आर पूछेगा तो ये होगा। ठीक है, आर के लिए ये आंसर सही है। तो बस मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ हर टाइप के प्रॉब्लम को। द रिलेशन क्या है, द रिलेशन आर इतना ऑन सेट 1 2 3 ईच, तो ये हम शायद नहीं देखे हैं, ऐसा क्वेश्चन नहीं देखे, वो दूसरा था, ऐसा ही है लेकिन ये दूसरा एग्जाम्पल है। तो देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 होना जरूरी है, 1 1 2 2 3 3 है। अब देखिए सिमेट्रिक के लिए 1 2 है तो 2 1 का होना जरूरी है, जो कि नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है,
सिमेट्रिक अभी नहीं है, ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव के लिए 1 2 है तो 2 1 रहता तब हम चेक करते हैं, ठीक है। हाँ खैर, अच्छा ट्रांजिटिव का तो इसमें दिया हुआ है, ठीक है, तो ट्रांजिटिव चेक करना पड़ेगा। 1 2 है, 2 से शुरू होने वाला 2 2 है, तो फिर 2, 2 है ही, वो कोई दिक्कत नहीं है। 2, 3 2 3 है, 3 से शुरू होने वाला कोई है ही नहीं। 1 3 है, 3 से शुरू होने वाला कोई है ही नहीं। तो क्या है भाई, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव भी है। तो ऐसा ऑप्शन कहीं मिले तो सही है, नहीं तो जो भी ऑप्शन मिले उसको देखेंगे। कह रहा है रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, तो ये बात सही है। बात सही है तो आगे हमको देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, ये तो गलत बात है भाई। सिमेट्रिक है, नहीं है, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, अरे गलत। ट्रांजिटिव तो ये है, तो ये भी गलत है, तो वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, let p equal to ordered pair x comma y such that x square plus y square equal to 1, then p is reflexive symmetric transitive। देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, हम क्या करते हैं एक्स वाई दोनों की जगह a पुट करेंगे, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 1/√2। मतलब बस दो ही वैल्यू के लिए ये सही है, एक 1/√2 के लिए, एक -1/√2 के लिए, ठीक है, बाकी के लिए सही नहीं है। तो ये कह रहा है कि एक्स वाई तो ऑल रियल नंबर है, अगर हम x के जगह पे 3 पुट कर दे तब तो ये सही नहीं होगा। 3 3 पुट कीजिए तो देखिए ना, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 9 18, 18 1 के इक्वल नहीं है। मतलब ये सही है सिर्फ a1, मतलब कोई भी वैल्यू 1/√2 पुट करो या -1/√2, उसके लिए सही है, बाकी सब के लिए सही नहीं है। मतलब ये 3, 3 इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। 3, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब क्या है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए देखते हैं, तो सिमेट्रिक के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 है, तो उल्टा भी सही है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी 1 होगा, बात बिल्कुल सही है। तो ये सिमेट्रिक है, आगे नहीं चेक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, लेट आर बी एन equivalence relation on a finite set A having n elements, then the number of ordered pairs in R is कितना होगा। ऐसा देखिए, लेट आर बी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ फाइनाइट सेट ए हैविंग n एलिमेंट्स, इसके पास n एलिमेंट है, ठीक है, देन नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इन R इज। देखिए क्या है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ए में क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, जिसमें कितना एलिमेंट है, तो n एलिमेंट है, इस तरह से n एलिमेंट। तो कह रहा है कि अब इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इसमें जो है ऑर्डर पेयर कितना होगा, ये जो रिलेशन है इसमें कितना ऑर्डर पेयर होगा, कैसे पता करेंगे, n से कम होगा या n से ज़्यादा होगा या क्या होगा बताइए। तो देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, A1 होना चाहिए, A2 होना चाहिए, A3 होना चाहिए, इस तरह से AN होना चाहिए। मतलब n ऑर्डर पेयर कम से कम तो होना ही चाहिए, कम से कम n ऑर्डर पेयर, और n से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, ऑर्डर पेयर जो होना चाहिए n से ज़्यादा हो जाए या n के इक्वल हो जाए। बस यही एलिमेंट देखें तो ये 1 1 भी है, 1 2 भी है, सॉरी 1 1 1 2 का रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। तो या तो n हो जाए या n से बड़ा, ग्रेटर देन और इक्वल टू n, ये सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फॉर रियल नंबर x एंड y बी राइट x रिलेटेड टू y, दिस इम्प्लाइज, ये रिलेशन है x माइनस वाई प्लस √2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तब हमको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं भाई, तो दोनों को हम क्या पुट कर देंगे, सेम ही नंबर पुट करेंगे। जैसे x है तो y को भी हम x ही पुट करेंगे प्लस √2, तो x कट गया तो ये √2 आया। ये इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल है क्या, तो बिल्कुल है, तो हम कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है। तो ये फंक्शन कैसा आ गया, रिफ्लेक्सिव आ गया तो आगे चेक नहीं करेंगे, क्या जरूरी है। लेट आर बी अ रिलेशन ऑन सेट n डिफाइंड बाय ऑर्डर्ड पेयर x, y, xy नेचुरल नंबर है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 41, 2x प्लस वाई इक्वल टू
41। देन आर इज, ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो देखिए नेचुरल नंबर अभी उसको तो छोड़ ही देते हैं, हम ऐसा देखते हैं कि 1,1 इसमें आएगा क्या, तो 1,1 पुट करते हैं, x1 y1 तो हो जाएगा 2 + 1, तो ये हो जाएगा 3, 41 के इक्वल नहीं है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। नहीं है तो आगे बढ़ना पड़ेगा सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्री के लिए कोई ऐसा नंबर देखिए, जैसे 2x + y कितना है, 41 है, ठीक है। तो हम उल्टा ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2y + x भी 41 होगा, तो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ ये 2 नहीं रहता तब लिख सकते थे, लेकिन ये 2 है तो 2y + x जो होगा 41 हो, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जैसे हम ऐसा मान लेते हैं, x को मान लिए 20 और y को मान लिए 1, तो 20,1 जो है मेरे रिलेशन में है। क्यों है रिलेशन में, क्योंकि ये हो जा रहा है 20 दूना 40 1 41, यहाँ हो जा रहा है, लेकिन 1,20 देखते हैं कि रिलेशन में है कि नहीं, तो हो जाएगा 2 × 1 + 20, ये हो जाएगा 2 + 20 22, नहीं है, ये 41 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब 1,20 मेरे रिलेशन में नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है। तो आगे हमको ट्रांजिटिव भी अब चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हम क्या देखते हैं भाई, क्या देखते हैं, ऐसा कोई दो नंबर देखते हैं, जैसे 2x + y मान लेते हैं 41 है, एंड 2y + z भी 41 है, ठीक है। हमको अब ये दिखाना है इन दोनों के हेल्प से कि 2x + z जो है 41 होना चाहिए। अगर ऐसा है तब कहेंगे कि x, z भी मेरे रिलेशन में आ रहा है, तब वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। चलिए देखते हैं, हम क्या करते हैं, y को यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं, y की वैल्यू यहाँ रख देंगे, y = 41 - 2x रख देते हैं यहाँ, तो हो जाएगा 2 × 41 - 2x + z = 41, तो हो गया 82 - 4x + z = 41। मतलब यहाँ से नहीं आएगा क्या, ये नहीं आएगा कि 2x + z does not equal to 41। क्यों, अच्छा देख ही लेते हैं ना भाई क्या आ रहा है। तो क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है -4x + z = -41। ऐसा कह सकते हैं कि 4x - z = 41 आ रहा है। यहाँ से 2 कॉमन हम नहीं ले सकते हैं और बीच में प्लस भी साइन नहीं है, तो ये इसके इक्वल नहीं आया, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो क्या है, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के प्रॉब्लम को करते हैं। देखिए प्रॉब्लम हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा लिए हैं, इसीलिए टाइम थोड़ा सा देना पड़ेगा, और मैं बीच में उल्टा बातें नहीं करता हूँ, इसीलिए नहीं करता हूँ कि हम लोग अपना काम करेंगे। चलिए, व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग रिलेशंस ऑन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अभी तो हम लोग देखे हैं mod A = mod B। चलिए ये सेम ही क्वेश्चन आ गया है। चलिए, लेट R be a relation on set n of natural number denoted by n related to m. This implies and implied by n is a factor of m. n is factor of m, ठीक है। तब कह रहा है कि ये कैसा फंक्शन होगा, देन R इज, तो देखिए n इज फैक्टर ऑफ n, सही है क्या, तो सही है, तो रिफ्लेक्सिव है, दोनों की जगह डाल दिए। अब n फैक्टर है m का, n जो है फैक्टर है m का, तो इसका ये मतलब नहीं है कि m भी जो होगा फैक्टर होगा, n फैक्टर होगा m का, m फैक्टर होगा n का, ये बात बिल्कुल गलत है। तो रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो है ही नहीं, ठीक है। तो इक्विवेलेंस, सिमेट्रिक है ही नहीं तो इक्विवेलेंस कहाँ से होगा, इक्विवेलेंस नहीं है तो डी ऑप्शन सही होगा। देखिए ऑब्जेक्टिव में यही है कि हमको कभी कभी पूरा काम नहीं करना होता है, बस क्या करना होता है कि ऑप्शन को हटाते जाइए, जो लास्ट में बचा वो आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे ये ऐसा क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है
कि द फंक्शन एफ, यहाँ ए टू बी लिख दीजिए, डिफाइन वाई एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 7 मेनी 1 1 1 क्या है। तो देखिए ये पावर क्या है, ऑड है, x का पावर ऑड है, फंक्शन 1 1 है, 1 1 ऑप्शन में है, कहानी खत्म। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्या है भाई। तो नेक्स्ट ऐसा है, द स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये स्मॉलेस्ट नहीं है रे, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको हम लोग बॉक्स ऑफ एक्स ऐसे बोलते हैं। ठीक है, ये बोलता है 1 1 है, मेनी 1 है, क्या है बताइए। तो हम जानते हैं ऐसा लिखा हुआ है y इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स, तो क्या है x अगर हम 2.2 डालें तो y हमको 2.2 का बॉक्स 2 मिलेगा, x अगर हम 2.3 डालें तो y हमको फिर भी 2 ही मिलेगा, मतलब x के दो दो वैल्यू पे y का एक ही वैल्यू मिल रहा है, 2.2 2.3 पे हमको वैल्यू 2 ही मिल रहा है, मतलब ये दोनों जाकर एक ही से जुड़ा, तो ये मेनी 1 हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, मेनी 1 है। अच्छा ये क्या है, द फंक्शन, क्यों ऐसा हो रहा है, द फंक्शन एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड 3 माइनस 4x इज ऑन टू, देखिए 1 1 की बात ही नहीं किया है, ऑन टू ये सब की बात किया है, तो रेंज हमको निकालना होगा y इक्वल टू 3 माइनस 4x, यहाँ से x निकाल लीजिए, तो x क्या हो जाएगा भाई, तो 3 माइनस वाई बाई 4। अब देखिए y कहाँ कहाँ डिफाइन है, तो y इज डिफाइंड फॉर ऑल x, सभी x के लिए डिफाइन है, फॉर ऑल x, सभी x के लिए डिफाइन है, y इज डिफाइंड फॉर ऑल x, या ऐसे कह सकते हैं x इज डिफाइंड फॉर ऑल y, सभी y के लिए x डिफाइन है, तो y का कौन कौन वैल्यू पे x डिफाइन है, तो ऑल रियल नंबर, y बिलोंग्स टू r का मतलब क्या हो गया, रेंज जो है इसका ऑल रियल नंबर है। ठीक है, तो रेंज ऑल रियल नंबर कोडोमेन की इक्वल, तो ये फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट आर बी द रिलेशन इज कॉन्ग्रुएंट, अच्छा कॉन्ग्रुएंट है, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, ये हम देखे हैं ऐसा, कॉन्ग्रुएंट टू बी ऐसा, तो ए कॉन्ग्रुएंट टू ए सही है, मतलब ये तो इक्विवेलेंस आया है, हम लोग पढ़े हैं देखे। f is a function defined from 0 to infinity to 0 to 2 defined by fx equal to 2x upon 1 plus x, then f is 1 1 1 2, क्या है 1 1 और 1 2 दोनों चेक करना है। तो देखिए लीनियर अपॉन लीनियर रहे, तो ये ऑलवेज जो होता है 1 1 होता है। ठीक है, हमेशा 1 1 है, तो ये भी 1 1 है, 1 1 तो हो गया, तो 1 1 कहाँ है भाई, 1 1 एक ही, 1 2 बट नॉट 1 1, देखिए 1 1 एक ही ऑप्शन में है, तो ए ही हम डायरेक्ट सही मार देंगे, बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव में यही दिमाग लगाना होता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी दे देगा, बहुत टफ दे देगा, और एक ऑप्शन ऐसा दे देगा जो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो वही ऑप्शन आपको करेक्ट करना है, टिक करना है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ डायरेक्ट 1 1 है, ऑन टू है कि नहीं हम देखेंगे, किसी में 1 1 नहीं है, तो यही मेरा आंसर फाइनल हो जाएगा। वैसे रेंज क्या होता है लीनियर अपॉन लीनियर के लिए, ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स है, तो ये होता है ऑल रियल माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स का रेशियो 2 अपॉन 1, ऑल रियल माइनस 2 है, और कोडोमेन क्या है 0 टू इन्फिनिटी। खैर 0 टू इन्फिनिटी एक्स यहाँ दूसरे टाइप से ये निकलेगा, क्योंकि एक्स ऑल रियल नंबर नहीं है, एक्स यहाँ 0 टू इन्फिनिटी है। चलिए तब रेंज कैसे निकालते हैं ये भी थोड़ा सा देख ही लीजिए भाई, y इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए y प्लस एक्स वाई इक्वल टू 2x, हम x की वैल्यू निकालेंगे, एक्स वाई माइनस 2x इक्वल टू, या ऐसे उल्टा लिख लीजिए अच्छा y इक्वल टू ऐसा कीजिए, ये 2x माइनस एक्स वाई ऐसा कीजिए, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो 2 माइनस वाई आ जाएगा, तो x इक्वल टू आ गया y अपॉन 2 माइनस वाई। देखिए x 0 से बड़ा है, x क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x की जगह वैल्यू रख दीजिए y माइनस
वाई अपॉन 2 माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आगे हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, उल्टा माइनस कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। नंबर लाइन दिखाएंगे, 0 दिखाएंगे, 2 दिखाएंगे, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। आंसर में निगेटिव वाला पार्ट लेना है तो y कहाँ से कहाँ होगा, 0 टू 2, लेकिन y 2 नहीं हो सकता। देखिए 0 तो होगा लेकिन 2 नहीं होगा, ठीक है, ये 2 ओपन होगा। तो रेंज मेरा इतना आया और कोडोमेन में देखिए 2 शामिल है, बस एक नंबर एक पॉइंट 2 से मेरा क्या हो गया, रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है। बस क्यों, क्योंकि इसमें 2 नहीं है और इसमें 2 है, तो रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, इसीलिए फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया। लेकिन इतना झमेला हमको करने की ज़रूरत नहीं था, हम डायरेक्ट यहाँ करते 1 1 है, बाकी किसी में 1 1 नहीं है तो ऑप्शन वही सही है, बाकी तो आप ऐसे रेंज निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ n be the set of all natural numbers, consider f is a function from natural number to natural number such that fx equal to 2x for all x belongs to natural number, then 1 1 1 2 ऐसा अप्रूव करना। तो देखिए fx इक्वल टू 2x दिया हुआ है, 2x का मतलब होता है इवन, मतलब y कैसा है, y है इवन, y इवन का मतलब रेंज कैसा हो गया, रेंज आएगा हमेशा इवन नेचुरल नंबर। और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन है नेचुरल नंबर, कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है, तो कोडोमेन है नेचुरल नंबर और रेंज है इवन, तो ये नहीं इक्वल हुआ, मतलब ऑन टू नहीं है, क्या है, इनटू है, तो ये फंक्शन क्या है, इनटू है। तो देखिए किस में इनटू है, तो देखिए एक ही बी ही ऑप्शन है जिसमें इनटू है, 1 1 चेक करने की जरूरत नहीं, वैसे पावर ऑड है 1 1 तो होगा ही, तो 1 1 इनटू, आप ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। देखिए ए है x सच दैट -1 टू x1, अब ए दे दिया है -1 टू 1, ऐसा ही समझिए ना कि ए ही -1 टू 1 है, लेकिन बोला है ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट x है और x -1 टू 1 के बीच है। चलिए ए से ए डिफाइन है x मॉड x, क्वेश्चन ये अच्छा हो सकता है, देन f इज अ बाइजेक्शन इंजेक्शन बट नॉट, मतलब 1 1 नॉट 1 2 ऐसा कुछ करना है, तो y इक्वल टू x मॉड x है, ठीक है। देखिए क्या है, हम अगर इसको दो टाइप से, एक टाइप तो ऐसा है कि हम इसको पहले डिफाइन ही कर लेते हैं, x इंटू मॉड x जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो x होता है, अगर नेगेटिव हो तो ये -x होता है, तो x माइनस एक्स, मतलब y मेरा ऐसा दिख रहा है, कैसा भाई, तो एक्स स्क्वायर जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, माइनस एक्स स्क्वायर जब x नेगेटिव है। अगर इसकी ग्राफ की बात करें, अगर हम ग्राफ की बात करें, देखिए मेरे से लाइन थोड़ा जो है ना, ये इस पे लिखने की आदत नहीं है, इसीलिए ऐसा हो रहा। तो देखिए जब x पॉजिटिव है तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ ले रहा है, और x नेगेटिव है तो माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ऐसा, मतलब ये एक्स क्यूब टाइप का ग्राफ यहाँ पे बन रहा है, x ये y। अब हम देखते हैं तो ये 1 1 भी है, ठीक है, और रेंज इसका ऑल रियल नंबर है, ठीक है। अगर -1 से 1 की बात करें तो रेंज भी आएगा -1 टू 1, ठीक है। तो ठीक है भाई, -1 टू 1 रेंज भी आ रहा है, x अगर -1 से 1 के बीच है तो एक्स स्क्वायर भी क्या होगा, -1 से 1 के बीच होगा, एक्स स्क्वायर तो नहीं होगा, एक्स क्यूब, यहाँ जनरली सिंपली एक्स क्यूब समझिए, एक्स क्यूब हो रहा है, तो एक्स क्यूब भी -1 से 1 के बीच होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ से हम देखें कि ये फंक्शन जो है 1 1 भी है और 1 2 भी है, मतलब ये बाइजेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेंज इसका निकालना है, एफ एक्स क्या है दिया हुआ भाई, एफ एक्स को हम वाई लिखेंगे, जब भी सॉल्व करेंगे तो हम वाई लिखकर ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए एफ एक्स को वाई लिखिए, वाई इक्वल टू √1 माइनस कॉस एक्स, √1 माइनस कॉस एक्स, इस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है।
स्क्वायरिंग करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स, और फिर से यहाँ क्या आ जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस कॉस एक्स, रूट ओवर 1 माइनस कॉस एक्स, ऐसा बढ़ता जाएगा। मतलब ये फिर से y के इक्वल है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स इंटू वाई। देखिए y से y कैंसिल तो नहीं होगा, तो एक y तो जीरो होगा, y इक्वल टू जीरो, और y जब जीरो नहीं है तो y हम कैंसिल कर देंगे तो 1 माइनस कॉस एक्स आएगा। तो एक तो रेंज में जीरो शामिल होगा, और दूसरा y इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स है, तो 1 माइनस कॉस एक्स का रेंज क्या होगा, तो हम जानते हैं कॉस एक्स जो है -1 से 1 के बीच होता है, माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, -1 से 1 के बीच। इसमें 1 ऐड कर देते हैं तो जीरो से जो है 1 माइनस कॉस एक्स 2 के बीच होगा, और जीरो इसमें शामिल हो गया, इसलिए इसको लिखे या ना लिखे, तो 0 to 2 मेरा जो है करेक्ट आंसर है, और जो कि है सी। तो ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारा। इक्वल टू सेट ऑफ 1 2 3 देन द नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3 व्हिच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। कह रहा है कि ए कोई सेट है, 1 2 3 इसका एलिमेंट है, ठीक है। कह रहा है कि एक रिलेशन बताइए जो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक हो। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, और साथ ही साथ बोला है कि 1 2 भी इसमें शामिल होना चाहिए और 1 3 भी शामिल होना चाहिए। तो 1 2 1 3 शामिल है, और रिलेशन को सिमेट्रिक होना है तो 1 2 का उल्टा 2 1 भी शामिल होना चाहिए, और 3 1 भी शामिल होना चाहिए, ठीक है। तो एक सेट हम ऐसा ही देखते हैं, यही सेट ये रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव देखते हैं कि है या नहीं है। तो देखिए 1, 2 से शुरू होने वाला 2, 1 तो 1, 2 ठीक है। अब देखिए ऐसा है 3, 1 इसको ध्यान से देखिए, 3, 1 और 1 से शुरू होने वाला 1, 1 तो 1, 1 फिर 3, 1 नहीं आएगा, ये तो है 3, 1 से शुरू होने वाला, ये देखिए ऐसा है 3, 1 है एंड 1, 2 है। देन हमारे पास क्या मिलना चाहिए, 3, 2 जो कि इस रिलेशन में नहीं है, तो ये क्या है, नॉट ट्रांजिटिव। तो एक रिलेशन तो ऐसा मिला, ठीक है। और बाकी और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, बाकी पॉसिबिलिटी में 1, 1 2 2 3 3 1 2 1 3 2 1 3 1 इतना एलिमेंट तो रहना ही चाहिए। बच क्या गया भाई, तो बच गया है 2 3 और 3 2, यही ना। तो जब हम 2 3 को लेंगे तो 3 2 को लेना मेरा मजबूर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए, क्योंकि रिलेशन सिमेट्रिक होना चाहिए। अब ऐसा जैसे ही लेंगे ये ट्रांजिटिव भी हो जा रहा है, देखिए आप ध्यान से, ये ट्रांजिटिव भी है। तो जब ये ट्रांजिटिव है तो ट्रांजिटिव तो नहीं होना चाहिए, तो ओनली एक ही पॉसिबिलिटी ऐसा है जिसमें क्या है कि ये जो फंक्शन है, जो रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट आर बी अ रिलेशन ऑफ सेट एन गिवन बाय a इक्वल टू b माइनस 2, देन कह रहा है कि 2, 4 बिलोंग्स टू रिलेशन। क्या 2, 4 रिलेशन में आएगा, तो हम देखेंगे 2, 4 इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। a के जगह 2, b के जगह 4, तो 4 माइनस 2, 2 इक्वल टू 2, तो a, 4 मेरे जो है 2, 4 मेरे रिलेशन में शामिल है, 2, 4 मेरे रिलेशन में शामिल है, तो यही आंसर हो गया, आगे देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट आर बी द रिलेशन ओवर द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन्स इन अ प्लेन सच दैट L1 related to L2, this implies an implied y L1 perpendicular to L2। ऐसा कर रहा है कि L1 और L2 मेरे रिलेशन में शामिल तभी होगा जब L1 परपेंडिकुलर टू क्या होगा, L2।
तो देखिए कह रहा है कि ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या इक्विवेलेंस है, मतलब तीनों है। तो हम देखते हैं L1 L2 के जगह भी L1 पुट कर देते हैं। तो L1 परपेंडिकुलर टू L1 होता है, ये फॉल्स है बात। कोई भी लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर ये नहीं होता। हाँ, अपने आप के पैरेलल ये होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं होता। फॉल्स का मतलब क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव ये नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए देखना है, तो कह रहा है कि L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, देन क्या ये बात सही है कि L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगा? तो बात सही है। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए कह रहा है इफ A इक्वल टू 1 2 3 B इक्वल टू इतना एंड R इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B डिफाइंड बाई X इज ग्रेटर देन Y, X इज ग्रेटर देन Y, देन रेंज ऑफ R इज। अब देखिए क्या क्या हम पुट यहाँ कर सकते हैं, यहाँ क्या क्या ले सकते हैं, X1, ठीक है। तो Y क्या ले सकते हैं, 1 किससे बड़ा होता है भाई, ना तो 1 से बड़ा होता है, ना ही 4 से, ना ही 6 से, ना ही 9 से। तो 1 के साथ कोई रिलेशन नहीं बनेगा। 2 के साथ, तो 2 जो है 1 से बड़ा होता है, तो 2, 1 एक आएगा, ठीक है। 3 के साथ क्या आएगा भाई, 3 के साथ देखिए, तो जैसे ही 3 पुट करते हैं तो 3 1 से बड़ा है, बस यही तो है, 3 जो है 1 से बड़ा है, ऐसा। तो ये रिलेशन में मेरा 2 ही एलिमेंट आ रहा है। अब इसका रेंज पूछिएगा भाई कि रेंज बताइए क्या है, तो रेंज क्या है, तो सेकेंड एलिमेंट 1, तो ओनली रेंज इज 1 पॉसिबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अ रिलेशन R इज डिफाइंड फ्रॉम 2 3 4 5 टू 3 6 7 10 बाई X रिलेटेड टू Y, मतलब X Y के साथ रिलेशन तभी बनाएगा जब X इज रिलेटिवली प्राइम टू Y। X रिलेटिवली प्राइम का मतलब को प्राइम, X और Y क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि X और Y का HCF क्या होना चाहिए, HCF 1 होना चाहिए, HCF ऑफ X एंड Y इक्वल टू 1, ठीक है। देन डोमेन ऑफ R, तो डोमेन देखिए, डोमेन तो 2 3 4 5 में से ही कुछ होगा, लेकिन देखते हैं क्या होगा। तो जैसे 2 के साथ कौन कौन रिलेशन में भाग लेगा, तो 2 3, क्योंकि 2 और 3 का HCF क्या हो जाएगा 1। उसके बाद 2 6 नहीं होगा, 2 7 होगा, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा 3 के साथ, तो 3 के साथ 3 7 ऐसा होगा, 3 7 का HCF क्या हो जाएगा 1। 4 के साथ 4 3 बिल्कुल होगा, 4 3 और 4 7 ऐसा। 5 के साथ तो 5 3 5 6 5 7, 5 3 5 6 5 7। वैसे हमको तो इतना से मतलब नहीं, बस हमको देखना था कि 5 मेरे रिलेशन में आ रहा है कि नहीं। तो देखिए डोमेन मेरा यहाँ सब हो गया, ऑल सेट ए 2 4 5, 2 3 4 5, 3 भी तो है यहाँ, हाँ, तो 2 3 4 5, 3 को पहले लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 3 4 5 ये क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट R बी अ रिलेशन ऑन N डिफाइंड बाय X प्लस 2Y इक्वल टू 8, द डोमेन ऑफ R इज। इसका डोमेन क्या होगा भाइयों, तो देखिए X और Y क्या है, मेरा नेचुरल नंबर है, ये ध्यान में रखना है। अब निकालिए भाई, तो देखिए X इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 2Y। अब हम Y अगर 1 पुट करते हैं, क्योंकि X Y नेचुरल नंबर, Y 1 पुट करते हैं, तो यहाँ से X मेरा क्या आएगा 8 माइनस 2 6, ठीक है। फिर हम Y अगर 2 पुट करते हैं तो X मेरा यहाँ से क्या आएगा 2 2 जा 4, 8 माइनस 4 4। Y हम 3 पुट करते हैं तो X क्या आएगा भाई, तो X आ जाएगा 2। Y हम 4 पुट करते हैं तो X क्या हो जाएगा भाई 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है भाई, क्योंकि X 0 नेचुरल नंबर थोड़ी है, तो ये मेरा केस पॉसिबल नहीं है। तो X की यही पॉसिबल वैल्यू है क्या 2 4 6, तो यही मेरा क्या हो गया डोमेन हो गया 2 4 6। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इफ R इज द लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट A एंड S इज एनी रिलेशन ऑन A, देन R सबसेट ऑफ S। देखिए R क्या करा,
लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। तो लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? खुद होता है ए क्रॉस ए ही बोलिए, ठीक है। हाँ, एस क्या है? एस कोई रिलेशन है ऑन आर में, एस कोई रिलेशन है, तो एस क्या होता है? ए क्रॉस ए का सबसेट होना पड़ेगा, एस सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, या ऐसे भी लिख सकते हैं एस सबसेट ऑफ आर, ठीक है, एस सबसेट ऑफ आर, ठीक है। हाँ, इक्वल टू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो क्या कर सकते हैं हम? एस को सबसेट ऑफ आर हम ऐसे ही लिखते हैं जनरली, तो ये आपका रिलेशन सही है, एस सबसेट ऑफ आर। अच्छा, एस और आर ये इक्वल हो भी सकता है, क्यों? क्योंकि एस के लिए बोला नहीं, एस इज एनी रिलेशन ऑन ए, तो एनी रिलेशन में तो ए क्रॉस ए भी आ जाएगा भाई, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो जब ए क्रॉस ए का सेट होगा तब इक्वल होगा, तो आर इक्वल टू एस भी यहाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, तो ऐसा होना चाहिए कि आर एस के भी इक्वल हो जाएगा, एस सबसेट ऑफ आर भी होना चाहिए, तो दोनों है, लेकिन सुटेबल कौन है? आपका ये आंसर परफेक्ट है। तो जब ऐसा केस आ जाए तो हम यही आंसर को लगाएंगे, एस सबसेट ऑफ आर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इफ आर इज रिलेशन ऑन सेट ए इतना गिवन बाई एक्स रिलेटेड टू वाई, वाई इक्वल टू 3x, क्या कह रहा है? देन आर, तब आर क्या होगा? तो आर लेना भाई, अगर x 1 रखते हैं तो y 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 3 और क्या बोला है? 2 6 3 9, 4 रखेंगे तो 12 आ जाएगा, जबकि 12 मेरे सेट में है नहीं, तो यही मेरा आर हो जाएगा। 1 3 2 6 3 9, 1 3 1 3 1 3 आएंगे, 1 3 कहीं नहीं है, x अगर 1 पुट करते हैं तो y 3, तो x 1 3 कहीं नहीं, मतलब नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। लेट ए वन द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1,2 इच। देखिए 1,2 मेरे रिलेशन में होना चाहिए, तो पहले तो ये रिफ्लेक्सिव होना पड़ेगा, तो 1 1 2 2 3 3 तो रहना ही है, ये मस्ट है। और 1 2 को कंटेन करेगा तो 2 1 भी होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक भी होना चाहिए, साथ ही साथ ट्रांजिटिव भी। तो देखिए, तो एक रिलेशन ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव सब है, हाँ बिल्कुल है, ठीक है। 1 2 है, 2 ऐसा है। दूसरा रिलेशन क्या ले सकते हैं? इतना तो लेंगे, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। मेरे पास एलिमेंट जो बचा हुआ है अभी, क्या बचा है? 1 3 और 3 1 2 3 3 2, ऐसा बचा हुआ। तो जैसे ही 1 3 3 1 को अगर लेते हैं, इसी में हम शामिल कर लेते हैं 1 3 और 3 1 को, ठीक है। तो ये जो मेरा रिलेशन है ये ट्रांजिटिव होगा क्या? देखिए 3,1 है और 1,2 है, तो 3,2 भी इसमें होना चाहिए, ठीक है। तो 3,2 जैसे ही अगर हम देते हैं तो 2,3 भी होना चाहिए, क्योंकि 3,2 का उल्टा 2,3, तो ये एक रिलेशन ऐसा आ जाएगा। तो मेरे पास कितना पॉसिबल रिलेशन हो रहा है? एक तो ये, और दूसरा क्या हो जा रहा है? ये। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा? 2। तो इसका 2 जो है सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन इतना ऑन द सेट इतना है, ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या है? 1 1 2 2 3 3 है, तो सिमेट्रिक ओनली का हम बात नहीं करेंगे, ये रिफ्लेक्सिव है। चलिए, सिमेट्रिक भी है, ये ट्रांजिटिव है, तो ये क्या है? एन इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन हो सकता है, एस इज रिलेशन ओवर द सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर एंड इट इज गिवन बाय ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस, ए इंटू बी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तब कह रहा है कि ये एस कैसा है? तो देखिए ए कॉमा ए इंटू बी ग्रेटर देन 0, ए इंटू ए ग्रेटर देन 0 होगा क्या? ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है? तो हाँ होता है, ए के सभी वैल्यू के लिए ये ऐसा ट्रू है, तो ये रिफ्लेक्सिव है, पता चला। चलिए ये रिफ्लेक्सिव है।
ऑफ सिमेट्रिक के लिए ए इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो बी इंटू ए भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ये भी बात सही है, तो सिमेट्रिक भी है। तो ये क्या है भाई, ये सिमेट्रिक भी है, ठीक है। हाँ, अब ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं, तो ए इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है और बी इंटू सी भी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ से कहेंगे ए एंड बी हैव सेम साइन, यहाँ से कहेंगे बी एंड सी हैव सेम साइन। तो ऐसा है कि ए और बी का जो साइन है वही बी और सी, मतलब ए और बी का यहाँ दो साइन क्या है, मान लेते हैं दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। और यहाँ क्या है, बी एंड सी हैव सेम साइन, बी और सी दोनों मान लेते हैं क्या है, निगेटिव है। तो कह क्या रहा है कि ए और बी, अच्छा हाँ, जब ए और बी दोनों, यहाँ ए पॉजिटिव लिए बी पॉजिटिव लिए हैं, तो यहाँ तो हमको अंडरस्टूड है कि बी पॉजिटिव है, तो सी को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है। तो सी भी यहाँ पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ए और सी का भी साइन क्या होगा, सेम होगा। तो लिख सकते हैं ए एंड सी ए इंटू सी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इसीलिए ये जो होगा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से रिलेटेड होगा। उसमें भी हम लोग, उसमें तो और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, तो 100 क्वेश्चन का सीरीज रहेगा, 2 से 3 घंटा वो लग सकता है, लेकिन जो भी रहेगा डिटेल सॉल्यूशन रहेगा। और वैसे तो डिटेल में भी हम लोग फास्ट रहते हैं ना, किसी में भी 1 मिनट टाइम तो कहीं लगता ही नहीं है, ठीक है। डिटेल करते हैं, फिर भी डिटेल नहीं करे तो टाइम तो लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो डिटेल मैं करूँगा कि आपका टाइम बचे, ठीक है। हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश और जुनून के साथ। अपना ख्याल रखिए, खूब मस्ती कीजिए, खूब पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक।